Hello everyone, how are you all? I hope you all are in good health. Welcome back to my channel. Today we will start lesson 18 Fuels for Vehicles Class 5 EVS R Environment. So let's find out what we will study in this chapter. 1. अच्छा, पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूल्स क्या होते हैं. फ्यूल्स वो सब्सटेंस है जो किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए या किसी भी मशीन को चलाने के लिए जरूरी है. उसको बर्न किया जाता है और उससे जो हीट, पावर या एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसी से वो मूव होती है, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे कोई भी मशीन हो, बैटरी हो, एटसेट्रा. तो फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्यूल्स हैं. और व्हीकल्स क्या होते हैं आपको मालूम है, कार, ट्रक, स्कूटर, ये सब व्हीकल्स हैं जिससे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं. ठीक है, तो जोन से व्हीकल्स में फ्यूल्स यूज होते हैं उन व्हीकल्स की बात आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे, लेट्स फाइंड आउट. 1. डू ऑल व्हीकल्स नीड पेट्रोल टू रन? क्या सभी व्हीकल्स को पेट्रोल की जरूरत होती है? होती भी है, लेकिन जैसे बुलक कार्ट है या घोड़ा गाड़ी है, इनके लिए नहीं होती है. साइकिल है, उसके लिए नहीं होती है. पर मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स नीड पेट्रोल. व्हाट अदर फ्यूल्स आर यूज फॉर व्हीकल्स? और कौन कौन से फ्यूल्स हैं जो व्हीकल्स में यूज होते हैं? अब हम पढ़ेंगे इसमें डीजल, सीएनजी एटसेट्रा. व्हाट डू ट्रेन्स रन ऑन? ट्रेन्स कैसे चलती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डिड दे रन ऑन इन द पास्ट? पहले ट्रेन्स कैसे चला करती थी वो पढ़ेंगे. व्हाट आर द अदर पर्पसेस फॉर विच पेट्रोल एंड डीजल आर यूज? अब ये नहीं है कि सिर्फ व्हीकल चलाने के लिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें इनका इस्तेमाल होता है वो पढ़ेंगे. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? किस पे डिपेंड करता है, क्या कॉस्ट होती है पेट्रोल और डीजल की, ये सब पढ़ेंगे. डू ऑल व्हीकल्स रन इक्वल डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ फ्यूल? क्या 1 लीटर के जो फ्यूल होता है उसमें सब व्हीकल्स एक बराबर चलते हैं? ऐसा वैसे नहीं होता. ऑन एवरेज ये एवरेज निकाली जाती है. तो ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. You will must have seen a petrol pump near your house. A number of cars, scooters, motorcycles, buses, trucks come to get petrol, diesel और CNG filled in them. आपके नियर बाय घर के कोई ना कोई पेट्रोल पंप जरूर होगा और वहां पर कई तरह के व्हीकल्स, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा आते होंगे और उसमें पेट्रोल, डीजल या CNG को भरा जाता होगा. ये देखो, ये फर्स्ट पिक्चर है, कार्स वेटिंग फॉर पेट्रोल एट द पेट्रोल पंप. ये पेट्रोल पंप पे कार वेट कर रही हैं पेट्रोल भरवाने के लिए. और ये दूसरी फोटो में हम देख पा रहे हैं कि कार में पेट्रोल फिल किया जा रहा है. ये ऐसे बना होता है कार के पीछे, उसमें पेट्रोल भरा जाता है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड इज ग्रोइंग इन नंबर एवरी डे. बहुत सारे व्हीकल्स रोड पर चलते रहते हैं रोज. मोर व्हीकल्स मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल इज मोर. जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे उतने ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी. मोर व्हीकल्स मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल इज मोर. ज्यादा व्हीकल्स मतलब हमें फ्यूल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है. पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन कार्स, स्कूटर्स एंड मोटर बाइक्स. ये इन सब व्हीकल्स में पेट्रोल चाहिए होता है. पेट्रोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन एरोप्लेन्स, बट इट इज ऑफ हाई क्वालिटी. इट इज कॉल्ड एविएशन फ्यूल. एरोप्लेन चलाने के लिए भी पेट्रोल को भी हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन वो बड़ी ही अच्छी क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है. उसे एविएशन फ्यूल भी कहा जाता है. यू हैव टू लर्न दिस वर्ड. जितने भी नए वर्ड्स आते हैं बेटा उसको रिमेम्बर करने की कोशिश किया करो, मेमोराइज किया करो. जितना आप उसको मेमोराइज करोगे आपकी वोकैबुलरी फास्ट होगी. तो एविएशन फ्यूल वो फ्यूल है जो एरोप्लेन में यूज किया जाता है. डीजल इज यूज टू रन सम कार्स, हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस एंड ट्रक्स, tractors and other machines used in farming like harvesters and threshers. डीजल्स जो है कुछ कार वाली डीजल गाड़ी भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर. और जो मशीनें खेतों में यूज की जाती हैं जैसे हार्वेस्टर फसल काटने के लिए, थ्रेशर उसको साफ करने के लिए, तो इन मशीनों के लिए भी डीजल यूज किया जाता है. मोटर बोट्स, स्टीमर्स एंड सम शिप्स ऑल्सो यूज डीजल एज द फ्यूल. इन सब में भी डीजल चाहिए होता है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट द फ्यूल फॉर आवर व्हीकल? हमें अपने व्हीकल्स के लिए फ्यूल बेसिकली मिलता कहाँ से है? ऑल मेजर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम.
अब आपको ये बात याद रखनी है कि जितने भी मेजर फ्यूल्स हैं ये पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होते हैं। पेट्रोलियम का क्या मतलब है, ये देखो बॉक्स में लिखा हुआ है, बॉक्स में जाइए आप। द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेट्रोस मीनिंग रॉक एंड द लैटिन वर्ड ओलियम मीनिंग ऑयल, यानी वो रॉक्स जिसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है नोन एज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज अ थिक ब्लैक लिक्विड दैट इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ और अंडर द रॉक्स इन द सी। ये अर्थ के बिल्कुल डीपली होता है, वहां से हमें थिक ब्लैक लिक्विड मिलता है, या फिर सी के अंदर जो रॉक्स हैं वहां से मिलता है। इट इज पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड थ्रू ऑयल वेल्स। ये निकाला कैसे जाता है, ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं, जैसे हम पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे ऑयल के कुएं भी होते हैं, वहां से इनको निकाला जाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू गेट अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मेजर फ्यूल्स दैट वी गेट फ्रॉम पेट्रोलियम आर, बहुत सारी चीजें निकलती हैं जब पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं ना, आगे आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में रिफाइनिंग सिस्टम, तो उसमें जब उसको प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल को, तो उसमें और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, ये सब हमें पेट्रोलियम से मिलता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव द पेट्रोलियम डिपॉजिट, नेचुरल गैस भी मिलती है हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट से। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल आपने सुना होगा सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स यूज किया जाता है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर फ्यूल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं कि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। एन इंक्रीज डिमांड फॉर फ्यूल इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर रेट्स। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतने उनके रेट्स में इंक्रीज हो जाएगा। मोरोवर विद लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम दैट आर डिक्लाइनिंग विद टाइम वी शुड लुक फॉर सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज फ्यूल। और जितनी तेजी से यूज हो रहा है तो उनके जो लिमिटेड रिजर्व्स थे वो भी खत्म होने को आ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें और सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढना होगा। थिंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव फ्यूल, अब हम पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल या नेचुरल गैस, इसके अलावा हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग फ्यूल इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग फ्यूल माना जा रहा है आज के टाइम में। इट इज क्लीन फ्यूल एंड डज नॉट एमिट एनी स्मोक एंड कॉज पोल्यूशन। इससे ना तो कोई धुआं होता है ना प्रदूषण होता है। सम ऑफ आर ट्रेन्स लाइक मेट्रो ट्रेन्स, ट्रैम्स एंड केबल कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इस पे चलती हैं। वी ऑल्सो हैव अ फ्यू ब्रांड्स ऑफ कार्स एंड ई रिक्शाज दैट आर बैटरी ऑपरेटेड। अब तो आजकल आपने कार्स और ई रिक्शा देखी होगी, आपके अपने शहर में बहुत सारी ई रिक्शाज हैं, वो भी बैटरी से चलती हैं। दे ऑल्सो डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, इससे भी कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये देखो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो व्हीकल्स हैं, नीचे पिक्स बनी हुई है, मेट्रो, ट्रेन, ट्राम, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली हैं। और बैटरी से चलने वाली ये हैं ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी एटसेट्रा। आज साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग इंजन। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अब इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐसे इंजन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सोलर इंजन से, सोलर एनर्जी से चले, या फिर एनर्जी जो हमें लिक्विड हाइड्रोजन, अल्कोहल या बायोडीजल से मिलती है उससे चले। लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में लिक्विफाइड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्कोहल फ्यूल मेड फ्रॉम फर्मेंटिंग शुगर केन इज ऑलरेडी इन यूज इन सम कंट्रीज लाइक ब्राजील, चाइना। अल्कोहल फ्यूल जो है वो फर्मेंट करके शुगर केन को फर्मेंट करके प्रोड्यूस की जा रही है, और वो कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, जैसे कि ब्राजील और चाइना में। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अल्कोहल फ्यूल इन द वर्ल्ड। जो ब्राजील है वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है पूरे वर्ल्ड में। अल्कोहल फ्यूल पावर्ड कार्स, अल्कोहल फ्यूल पावर्ड कार्स आर ऑल्सो फाउंड इन द यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। इस तरह की जो पावर कार्स हैं वो यूरोपियन यूनियन और यूएसए में भी पाई जा रही हैं। बायोडीजल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। कितनी कमाल की बात है ना, बायोडीजल जैसी चीजें भी वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट से प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं फॉर यूज इन डीजल व्हीकल्स। बहुत नई चीजें हैं बेटा ये आपके लिए, इट्स न्यू थिंग, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स।
यूरोपियन यूनियन इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल को प्रोड्यूस और यूज करने वाला सबसे बड़ा देश जो है वो यूरोपियन यूनियन है। इट इज अ क्लीन फ्यूल विच कॉजेज लिटिल पोल्यूशन। ये बिल्कुल साफ सुथरा फ्यूल है और जिससे बहुत ही कम प्रदूषण होता है। आर देयर एनी व्हीकल्स दैट डू नॉट नीड एनी फ्यूल। क्या कुछ व्हीकल्स ऐसे भी हैं जिसमें बिल्कुल फ्यूल की जरूरत नहीं होती। ये देखो नीचे पिक्स बनी हुई है बेटा, साइकिल, बोट, हॉर्स, ये घोड़ा गाड़ी है, ये सब चीजें बिना पेट्रोल के चलती हैं। थिंक ऑफ द बाइसिकल एंड ट्राइसिकल, हाउ डू दे रन, वेयर डू दे गेट एनर्जी टू रन, वुड दे रन इफ डू नॉट पैडल देम। ऑब्वियसली अगर हम इसको पैडल नहीं करेंगे ये नहीं चलेगी। इस पे और चप्पू नहीं चलाएंगे तो बोट नहीं चलेगी। और अगर घोड़ा नहीं दौड़ेगा या बुल्लोक नहीं दौड़ेगी या कैमल नहीं दौड़ेगा और उसको दौड़ने के लिए जो ऊपर बैठा है वो चाबुक नहीं चलाएगा तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। तो थिंक ऑफ द बोट इन द रिवर, वुड इट मूव इन द बोटमैन, डज नॉट मूव द ओर्स। अगर वो और नहीं करेगा तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। तो ये सब कहाँ से एनर्जी आ रही है? दिस इज द मस्कुलर एनर्जी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द व्हीकल्स मेंशन्ड अबव मूव बाय यूजिंग द मस्कुलर एनर्जी ऑफ ह्यूमन बीइंग और द एनिमल। एनिमल या ह्यूमन बीइंग की मस्कुलर एनर्जी की वजह से ये चलते हैं। रिमेंबर, नथिंग कैन मूव और स्टॉप विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ भी चीज ना तो मूव कर सकती है ना ही स्टॉप कर सकती है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, वेदर इट इज मस्कुलर एनर्जी या फिर हमें कोई फ्यूल चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल। भी हमने स्टार्ट कर लिया है इसका। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। In next chapter we will try to complete this chapter. I hope you understand the chapter. Thank you. Have a nice day. Like, share and comment the video and subscribe my channel.